Now our next method is prime factorization method. We are studying the highest common factor. हम highest common factor पढ़ रहे थे, ठीक है, कि किसी भी नंबर का highest common factor क्या होता है. तो हमने उसके लिए क्या सीखा, फैक्टर्स निकालने सीख लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखा हुआ है हमने. तो जो इन फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर कॉमन होंगे ना, उनको हम बाहर ले लेंगे. कैसे करेंगे, देखो 54 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम. प्राइम फैक्टर हमें पता है, वी विल स्टार्ट ऑलवेज विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. हमेशा हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे. तो 54 इवन है, ऑड है? इवन है. इवन के लिए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट. यहाँ पे 5 में से 4 बचेगा तो 1 बचेगा. आप देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हो. 2 2 जा 4, 1 बच गया, कितना हो गया 14. 2 7 जार 14. नाउ चेक वेदर 27 इज ओड और इवन. 27 ओड है कि इवन है? यस, 27 इज ओड. तो अब ओड है तो सबसे पहले हम 3 पर चेक करेंगे. 3 की डिविजिबल रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स. 7 plus 2 9. 9 is divisible by 3 and so 27. 3 9s are 27. Then 3 3s are 9. Then 3 1s are 3. सिंपल, ठीक है. अब जरा इस पर आ जाओ 72 पर. 72 even number, so the smallest even prime number is 2. 2 3s are 6, फिर से 1 बच गया, 12 हो गया. 2 6 are 12. ठीक है, अगेन इवन नंबर, तो वी विल यूज 2. 2 1s are 2, फिर से 1 बच गया. 2 8s are 16. करेक्ट. नेक्स्ट इवन, so it will go for 2. 2 9s are 18. Now 9 will be factorized by 3 3s are 9 and 3 1s are 3. दोनों में लास्ट में 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, सोल्व हो गया. ठीक है. 54 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 1 2 3 1 2 3, 1 टाइम 2 1 टाइम. 72 के लिए 2 multiply 2 multiply 2, 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3, 3 multiply 3. ठीक है. अब देखो प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, सारे कॉमन नंबर्स को निकाल लीजिए. 2 है कॉमन और कोई 2 कॉमन नहीं है तो हम नहीं करेंगे. एक 3 यहाँ से कॉमन आ गया और एक 3 यहाँ से कॉमन आ गया. ठीक है, जो कॉमन नंबर आ गए उसको अलग से लिख लीजिए. 2 multiply 3 multiply 3. What was the HCF of number 54 and 72 by फैक्टर मेथड. फैक्टर मेथड से 54 और 72 का HCF क्या था, 18 था. ठीक है, 18 था ना, तो इससे देखो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 multiply 3 18 आ गया. दिस इज कॉल्ड द HCF मेथड. HCF मेथड में क्या करा हमने, सॉरी, दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें हमारा HCF क्या बन गया, 18 बन गया. हर मेथड से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. हर मेथड से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. देखो फैक्टर मेथड में क्या था, हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए. 54 के फैक्टर्स अलग लिखे, 72 के फैक्टर्स अलग लिखे. उसमें जो कॉमन आया और जो हाईएस्ट था उसको बाहर कर लिया और वो हमारा HCF. प्राइम फैक्टर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर कॉमन थे, जितने भी प्राइम फैक्टर कॉमन थे उनको ले लिया. 54 और 72 में एक तो एक एक 2 कॉमन है, वो ले लिया. इस 2 के पास कोई कॉमन नहीं है ऊपर, इस 2 के पास भी ऊपर कोई कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे. यहाँ पर इस 3 के पास ये 3 कॉमन है, इस 3 के पास ये 3 कॉमन है, तो फिर से यहाँ पर एक 3 बच गया. जो बच गए उनको नहीं लेना, जो कॉमन आ गए उनको लिख लिया. तो ये बन गया हमारा HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट
और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है, ठीक है। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस दैट। So our next method is highest common factor by long division method। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवाइड करनी तो हमें सबको आती है, अब उस डिवाइड को थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से करना पड़ेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। फाइंडिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखो अभी हमने दो मेथड हम सीख चुके हैं, एक तो कॉमन फैक्टर मेथड हो गया, ठीक है, सारे फैक्टर्स में जो कॉमन निकलेगा। एक प्राइम कॉमन फैक्टर हो गया कि जितने कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे वो हम प्राइम निकालेंगे। अब बात आती है लॉन्ग डिवीजन मेथड की। क्या होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में? ऑफ कोर्स डिवाइड तो हमें करना ही है, बट कैसे करेंगे? आई हैव टेकन द सेम एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल लिया मैंने 54 और 72 का, ठीक है। इसका आंसर तो हमें पता भी लग चुका है, याद ही है सबको। तो चलो चेक करते हैं क्या इस मेथड से भी वही आंसर आएगा। 54 को जब हमने 72 से डिवाइड करेंगे तो हमने कैसे करना है, जो नंबर छोटा होगा वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और जो नंबर बड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। बिगर नंबर विल बिकम डिविडेंड ऑलवेज एंड द स्मॉलर नंबर विल बी divisor. Now we have to divide it. 54 ones are 54, 54 twos are 108। 108 इससे बड़ा हो गया तो हम छोटा ही नंबर लेंगे। पहले तो ना आपको ना हर इस डिवाइजर का टेबल लिख लेना है। 54 ones are 54, 54 twos are 108। 108 इससे बड़ा हो गया तो छोटे वाला ही लेंगे हम। क्या करेंगे? 54 ones are 54, सेम डिवीजन प्रोसेस, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ 12 minus 4 8, 6 minus 5 1, वी आर लेफ्ट विद 18। नाउ द रिमाइंडर, ये जो हमारा रिमाइंडर बना है ना, ये अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर डिवाइजर हो गया। अब हमें 18 को 54 से डिवाइड करना है। 18 को 54 से डिवाइड करना है। We all know that 18 threes are 54. 18 threes are 54. On subtracting, we will get the remainder 0. लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब तक आप रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते जा रहे हो तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर बना था या जो हमारा यहाँ पर डिवीजर था वो हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं GCF हो जाएगा। फिर से समझो, दो नंबर हमें हमेशा गिवन होंगे, ठीक है। दो नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा उससे हम डिवाइड करें। डिवाइड करने पर अगर हमारे पास रिमाइंडर हमेशा बच रहा है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा बच रहा है, तो वो रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर हो जाएगा या फिर डिवाइजर हो जाएगा। वो रिमाइंडर फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर हो गया। अब जो आप डिवीजर था आपका फर्स्ट केस में, ये था स्टेप 1। स्टेप 1 में रिमाइंडर 0 नहीं बना। स्टेप 1 में रिमाइंडर 0 नहीं बना, क्या बना? 18 बना रिमाइंडर। स्टेप 1 का रिमाइंडर जो था वो 18 था, 0 नहीं था, इसलिए हमें स्टेप 2 लेना पड़ा। स्टेप 2 हमें बनाना पड़ा, तो स्टेप 2 में रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो गया और जो हमारा डिवाइजर था वो यहाँ पर आके डिविडेंड बन गया। क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। अब हम रिमाइंडर को डिविडेंड से डिवाइड कर देंगे, तो 18 3 54। इस टाइम तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां पर ये स्टेप लास्ट होगा, ठीक है।
और जिस स्टेप में लास्ट स्टेप था उसका डिवाइजर हमेशा HCF बन जाएगा। लास्ट स्टेप का डिवाइजर हमेशा आपका क्या बन जाएगा? HCF। आ गया 18। और पिछले दोनों मेथड्स में भी हमारा आंसर 18 आया था। ठीक है, देखो नाउ लेट अस सपोज वी आर टेकिंग द नंबर 27 and 36. 27 and 36. The smallest among the two is 27, which will be divisor or divisor, and the 36 will be our dividend. 27 ones are 27 because 27 twos are 54. That is bigger than 36, so we will not consider. Now we have to subtract 16 minus 7, 9. Correct? 2 minus 2, 0. Here we are not having the remainder 0. In the step 1 we are having remainder as 9. So the 27 will now become our dividend and the process will go on. 9 threes are 27. 0. So in this case our HCF is 9. Okay, यहाँ पर हमारा HCF क्या हो गया? 9 हो गया। समझ आया? This is all about the HCF. HCF हमने कितने मेथड से सीखा? By long division method, by prime factorization method, by prime factorization method, और कौन सा मेथड था? By common factor method. Yes, you can use any of the one method. आप इनमें से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हो HCF या GCF फाइंड करने के लिए। ठीक है, HCF या GCF फाइंड करने के लिए आप इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर यूज कर सकते हो। So thank you everyone for watching my video. Do subscribe, like, share my channel Fantastic Maths. You will get the more videos. Use the bell icon. Okay, don't forget to press the bell icon.